हेलो दोस्तों। आज एक नई कहानी आपके सामने लाई हूँ। पहली बेंच वाली लड़की। कॉलेज का पहला दिन था। नई किताबें, नया माहौल और ढेर सारी अनजान चेहरे। कबीर अपने दोस्तों के साथ क्लास में दाखिल हुआ। हमेशा हंसने वाला, सबकी मदद करने वाला लड़का। पूरे कॉलेज में उसकी अलग ही पहचान थी। लेकिन उस दिन उसकी नज़र पहली बेंच पर बैठी उस लड़की पर जाकर रुक गई। सफ़ेद कुर्ती, खुले बाल और आंखों में अजीब सी शांति। वो लड़की चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। कौन है ये? कबीर ने अपने दोस्तों से पूछा। नई एडमिशन। नाम है क्या इसका? अनाया। उसी दिन पहली बार कबीर को किसी को देखकर दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। लेकिन अनाया बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। ना ज़्यादा बातें, ना दोस्ती, ना दिखावा। वो बस क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरी चली जाती। धीरे धीरे कबीर उसे नोटिस करने लगा। वो हर दिन उसके लिए क्लास में सीट बचा कर रखता, लेकिन अनाया हमेशा पहली बेंच पर आकर बैठती। एक दिन कबीर हिम्मत करके उसके पास गया। हाय, मैं कबीर। अनाया ने सिर उठाया। जानती हूँ। कैसे? पूरा कॉलेज तुम्हारा नाम जानता है। कबीर हंस पड़ा। और तुम? मैं भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हाँ, पर तुम्हारा नाम जानती हूँ। उसका जवाब सुनकर कबीर कुछ पल उसे बस देखता रह गया। उस दिन के बाद दोनों की छोटी छोटी बातें शुरू हो गई। कभी कैंटीन में चाय के लिए, कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब ढूंढना, कभी बारिश में कॉलेज की छत पर बैठकर बातें करना। धीरे धीरे अनाया खुलने लगी। वो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन किसी के सामने गाना नहीं चाहती थी। एक दिन कॉलेज में म्यूज़िक कंपटीशन था। कबीर ने उसका नाम चुपके से लिख दिया। तू पागल हो क्या? मैं स्टेज पर नहीं गाती और ना ही जाऊंगी मैं। अनया गुस्से में बोली। कबीर मुस्कुराया। अरे एक बार खुद पर भरोसा तो करो। वो बोली नहीं। अरे करो एक बार खुद पर भरोसा। कंपटीशन वाले दिन अनाया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सबकी आंखें नम हो गई। गाना खत्म होते ही जोरदार तालियां गूंज उठी। अनाया की नज़र सीधे कबीर पर गई। वो सबसे ज़्यादा खुश था। उस दिन पहली बार अनाया ने बहुत खुश महसूस किया और कोई उसे सच में समझता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पूरा कॉलेज उनकी दोस्ती की बातें करने लगा। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ तो ज़रूर आता है। फाइनल ईयर के दौरान कबीर का सिलेक्शन दूसरे शहर की बड़ी कंपनी में हो गया। वो खुश था, लेकिन अनाया अचानक उससे दूर दूर रहने लगी। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। अनाया की आंखें भर आई। तुम चले जाओगे ना? लेकिन वापस भी तो आ जाऊंगा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग वापस आते हैं और कुछ सिर्फ याद बन जाते हैं। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे लिए सिर्फ याद नहीं हो। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। सब दोस्त फोटो खींच रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अनाया कहीं दिखाई नहीं दी। कबीर उसे पूरे कॉलेज में ढूंढता रहा। तभी लाइब्रेरी के पीछे वाली जगह पर उसे अनाया मिली। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और आंखों में आंसू थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर ने पूछा। अनया ने धीरे से कहा। तुम्हें अलविदा कहना इतना आसान नहीं था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये क्या है? तुम्हारी कहानी। अनया ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन पहली बेंच वाली लड़की मुस्कुराई उसी दिन मेरा दिल उसके नाम हो गया। अनाया रो पड़ी। कबीर, अगर दूरी आ गई तो? कबीर मुस्कुराया। सच्चा प्यार रोज बात करने से नहीं होता, दिल से जुड़े रहने से चलता है। अनया ने पहली बार उसे गले लगा लिया। उस शाम डूबते सूरज के साथ दो दिलों में एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। 3 साल बाद एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में हजारों लोग तालियां बजा रहे थे।
स्टेज पर अनाया खड़ी थी और वो एक मशहूर मशहूर सिंगर बन चुकी थी, लेकिन उसकी नज़र भीड़ में सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। फिर सामने पहली लाइन में उसे कबीर दिखा। वो मुस्कान, वही प्यार। अनाया स्टेज पर मुस्कुराई और कहा, ये गाना उस इंसान के लिए जिसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। और कबीर की आंखों में चमक आ गई। सच्चा प्यार ऐसा होता है। थैंक यू। आपको ये कहानी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।